सुरसुरी नगर गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उसके दो प्यारी प्यारी बेटियां थी। एक बेटी का नाम इमली और दूसरी बेटी का नाम रीवा था। इमली बड़ी बहन थी और रीवा छोटी। उसका परिवार गरीब था। घर का सारा काम रीवा करती थी। इमली कोई भी काम नहीं करती थी। वह पूरा दिन मटर गश्ती करती रहती थी। दीदी, आप बर्तन साफ कर दो ना, सारा काम मैं करती हूँ। आप तो कुछ करती नहीं हो। क्या ये तू क्या कह रही है? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो ये सब काम करूँ। मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ। अगर ये काम करूँगी तो मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। काम तो सभी को करना ही पड़ता है। दीदी, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। फिर इमली वहाँ से चली जाती है। इमली एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम मोटू था। मोटू बहुत ही स्मार्ट, डैशिंग और हैंडसम लड़का था। मोटू की फैमिली बहुत अमीर होती है। इमली को मोटू से मिलने जाना होता है, इसलिए वह अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैं अपनी सहेली नायरा से मिलने जा रही हूँ। मुझे आने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। हाँ हाँ, और तुझे काम ही क्या है? तू वैसे भी कोई काम करती कहाँ है? जाओ, पर जल्दी आना। फिर इमली मोटू के पास पहुँच जाती है। मेरे बाबू, सुनो ना, तुम्हारे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जल्दी से हम दोनों एक हो जाते हैं। शादी तो मैं भी करना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं लगता है हमारे घर वाले मान जाएंगे। मोटू जी, मैं अपने घर पर बात करती हूँ। आप अपने घर पर बात कीजिए। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक, नहीं तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। फिर मोटू अपने घर पर और इमली अपने घर पर बता देती है, पर दोनों के घर वाले मना कर देते हैं। इसलिए इमली को कुछ सूझ नहीं रहा था। वो मोटू के स्मार्ट, डैशिंग और अमीर होने की वजह से किसी भी तरह उससे शादी करना चाहती थी। इसलिए वह मोटू के साथ मिलकर घर से भागने का प्लान बनाती है। रात को इमली जल्दी जल्दी सामान पैक कर रही होती है, तभी रीवा देख लेती है। इमली, तुम कहाँ जा रही हो इतनी रात को सामान लेकर? तुम चुपचाप सो जाओ। मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं। नहीं इमली बहन, मैं तुम्हें कोई गलत काम नहीं करने दूंगी। दोनों बहन की आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा भी आ जाते हैं। इमली बहुत तेज होती है। वह तुरंत मम्मी पापा से बोलती है, मम्मी पापा, आपको पता है रीवा घर से भाग रही थी। ये तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया। देखो, इसने तो सामान भी पैक कर लिया है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, नहीं तो ये हमारे मुंह पर कालिक पोत देती। रीवा अपने मम्मी पापा को सच्चाई बताने की बहुत प्रयास करती है, पर उसके मम्मी पापा उस पर विश्वास नहीं करते हैं और उसको बहुत मार पड़ती है और उसको इमली के साथ कमरे में बंद कर देती है और इमली को उस पर नजर रखने को बोलकर वो दोनों चले जाते हैं। इमली, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। समय आने पर मैं तुम्हें देख लूंगी। तुमने गलत लड़की से पंगा लिया है, तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही। उधर उसके मम्मी पापा को एहसास होता है कि रीवा ऐसी लड़की नहीं है, पर हमें सावधानी से काम लेना पड़ेगा। जल्दी से एक लड़का खोजकर रीवा की शादी करवा देते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन एक बहुत ही अमीर खानदान का लड़का वीर सिंह रीवा को काम करते देख लेता है और अपनी माँ को रीवा के बारे में बताता है। उसके बाद वीर की माँ रीवा के माँ के पास जाती है और अपने बेटे की शादी रीवा से करने के लिए बोलती है। जेठानी जी, मैं अकेले इसकी शादी का फैसला नहीं ले सकती। मैं इसके पिताजी से बात कर आपको कल बता दूंगी। इमली यह सब देख लेती है और सेठानी जी के जाने के बाद वह अपनी माँ से बोलती है, ओह माँ, क्या तुम्हें पता है उस दिन रीवा वीर के साथ ही भागने वाली थी। तुम उसकी शादी वीर से मत करना, वरना हमारी बहुत बदनामी होगी। इमली अपनी माँ को बहका देती है। शाम को उसके पिताजी घर आते हैं, तब उसकी माँ बोलती है, जी सुनते हैं, आज सेठानी जी आई थी अपनी बेटी रीवा का हाथ मांगने, पर मैं उसके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती हूँ। पागल हो तुम? इससे अच्छा लड़का तुम्हें पूरे गांव में नहीं मिलेगा। रीवा की शादी तो वीर के साथ ही होगी, ये मेरा अंतिम फैसला है। इस तरह रीवा और वीर की शादी हो जाती है। दोनों काफी खुशी खुशी रहते हैं।
उधर रीवा के ससुराल जाने के बाद घर का सारा काम इमली को करनी पड़ती है। फिर एक दिन वीर के साथ रीवा अपने घर आती है। तब इमली बोलती है, मैंने वीर से शादी करके कोई तीर नहीं मार लिया। देखना, मैं इससे भी अमीर आदमी से शादी करूंगी, फिर तुम्हें बताऊंगी। हाँ बहन, तुमने तो बहुत कोशिश की, पर भगवान हमेशा सच्चे। फिर शाम होती ही रीवा और वीर वहाँ से चले जाते हैं। इधर इमली सोचती है, ये दोनों तो बहुत खुश हैं और मैं इस छोटे से घर में हूँ। ऊपर से इसके जाने के बाद सारा काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। अब बहुत हुआ, कुछ करना ही पड़ेगा। फिर इमली मोटू को फोन करके मिलने को बुलाती है। दोनों एक पार्क में मिलते हैं। तब मोटू बोलता है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम धोखेबाज हो। फिर इमली उस दिन की सारी बात बताती है और बोलती है, मोटू जी, मैं आपको कभी धोखा नहीं दे सकती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो शादी कर लेते हैं। देखो इमली, मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। फिर दोनों भागकर शादी करने का प्लान बनाते हैं और इमली घर से कपड़े गहने लेकर मोटू के साथ भाग जाती है। मोटू उसको शहर ले जाता है। मोटू जी, ये घर आपका है, बहुत ही सुंदर है। इमली, तुम आराम करो, कल हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। फिर मोटू और इमली कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कुछ समय वे दोनों अच्छा समय बिताते हैं। पर एक दिन मोटू बोलता है, इमली, जल्दी से अपना सामान पैक करो, हमें ये घर आज ही खाली करना है। क्यों मोटू जी, ये घर तो हमारा है। नहीं इमली, ये घर मेरे मालिक का है। मैं तो उनका ड्राइवर और इस घर का चपरासी हूँ। कल मेरे मालिक आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से सामान पैक करो। और हाँ, सिर्फ अपना सामान ही लेना। फिर मोटू इमली को वहाँ से ले जाकर गांव में एक टूटे फूटे घर में लाता है और कहता है, ये हमारा घर है। इमली, जल्दी से तुम इस घर की सफाई कर दो, अब से हम यहाँ ही रहेंगे। मोटू जी, आपने मुझे धोखा दिया है। आपने मेरे जज्बातों के साथ खेला है। मैंने कब तुमको धोखा दिया है? मैंने तो हमेशा कहा था कि तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब मैं खाना लाने जा रहा हूँ, तुम जल्दी से ये घर साफ कर दो। मैं इस तरह टूटे फूटे झोपड़े में नहीं रह सकती, पर अब मैं क्या करूं? अब तो मैं घर भी नहीं जा सकती। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो मोटू को बहुत अमीर समझा था, पर वो तो मेरे से भी ज्यादा गरीब निकला। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ढेर सारे अच्छे कमेंट्स करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।